अली और आयशा अपने दादाजी के घर गए हुए थे। दादाजी का घर बहुत पुराना था और सबसे ज्यादा दिलचस्प जगह थी उनका बड़ा सा पुराना आस्ताना। हर दफा जब भी वो वहां जाते नए नए चीजें ढूंढते, मगर इस दफा जो उन्हें मिला वो किसी भी कहानी से ज्यादा अजीब था। एक दिन जब वो आस्ताने में खेल रहे थे, अली ने एक पुरानी अलमारी को हटा दिया। अलमारी के पीछे एक छुपा हुआ लकड़ी का पुराना दरवाजा था। आयशा, देखो ये क्या है? अली हैरान था। आयशा ने हाथ लगाया और धीरे से दरवाजा खोल दिया। अंदर एक अंधेरी सुरंग थी जो सामने किसी रोशनी की तरफ जा रही थी। दोनों भाई बहन एक दूसरे की तरफ देखने लगे। चलो देखते हैं, आयशा ने जोश से कहा। जैसे ही दोनों अंदर गए, एक चमकदार रोशनी हुई और अचानक वो एक बिल्कुल नए जहां में खड़ी थे। हर तरफ बड़ी बड़ी टेडी बेयर्स, छोटी छोटी घूमने वाली गाड़ियां और खिलौने की फौज दिख रही थी, और सब जिंदा थे। ये खिलौने चल क्यों रहे हैं? अली ने हैरत से कहा। यह एक जादुई जहां है। आयशा बहुत खुश थी, मगर उन्हें जल्दी ही समझ आया कि यह जहां सिर्फ मज़ा और खुशी का नहीं है। एक छोटी सी गुड़िया उनके पास आई और डरी हुई आवाज़ में बोली, तुम्हें जल्दी चलाए जाना चाहिए, बुरे वक्त का आगाज हो चुका है। ऐसा क्यों? आयशा ने पूछा। गुड़िया ने इधर उधर देखा और धीरे से कहा, यहाँ एक बुरे दिल वाली रानी है, मालिका। वो चाह रही है कि सब खिलौने उसकी गुलामी करें। जो मना करता है उसे वो पत्थर बना देती है। अली और आयशा ने देखा कि दूर एक बड़ा महल था जहां से काली धुंध उठ रही थी। अचानक आसमान पे काली बिजली चमकी और एक तेजी से उड़ती हुई काली पारी उनके पास आई। कौन हो तुम? पारी की आंखों में लाल रोशनी चमक रही थी। तुम इस जहां के नहीं, हम सिर्फ इधार से गुजार रहे थे, अली ने जल्दी से कहा। मगर पारी ने जोर से हंसता हुए कहा, अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। मलिका सिया तुम्हें अपने महल बुलाएगी। अली और आयशा ने एक दूसरे की तरफ देखा। अब उन्हें सिर्फ एक तरीका ढूंढना था ताकि वो इस जदुई जहां से बाहर निकाल सकें। क्या वो रानी का सामना करेंगे? क्या वो इस जहां के खिलौने आज़ाद कर सकें? अब तुम बताओ, क्या अली और आयशा को कोई तरीका मिलेगा वापस अपने दादाजी के घर जाने का, या वो हमेशा के लिए इस जदुई जहान में फंस जाएंगे? मलिका सियाह का महल अली और आयशा को काली परी ने एक जदुई डोर से बांध दिया और हवा में उड़ाते हुए महल ले गई। महल का अंदर बहुत अंधेरा था, सिर्फ चंद जदुई मशाल जल रही थी। अचानक एक ऊंची सिंहासन पर एक लंबी सी औरत दिखाई दी, मालिका सियाह। उसकी आंखें आग जैसी थी और हाथ में एक चमकदार चर्री थी। तो ये हैं नए मेहमान, मलिका सियाह ने तेजी से कहा। तुम यहाँ क्यों आए? अली ने हिम्मत जमा करके कहा। हम सिर्फ यहाँ से गुजार रहे थे, हमें जाने दो। मलिका सियाह हंसी। इतना आसान नहीं है, तुम अब मेरे जहाँ का हिस्सा बन चुके हो। आयशा ने देखा कि महल के एक कोने में बहुत सारे खिलौने पत्थर बनाए हुए थे। तुमने इन बेचारे खिलौनों के साथ ये सब क्यों किया? क्योंकि मुझे पूरी हुकूमत चाहिए, मलिका सियाह जोर से बोली। खिलौने सिर्फ मेरी हुकूमत माने गए, वरना वो हमेशा के लिए पत्थर बन जाएंगे। अली और आयशा ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें कोई तरीका ढूंढना था ताकि वो इस बुरी मलिका को हरा कर सबको आज़ाद कर सकें। महल के एक नौकर टेडी बेयर ने चुपके से अली और आयशा को एक राज बताया। मलिका सियाह की ताकत उसकी छड़ी में छुपी है। अगर तुम उसे तोड़ दो तो ये सारा जादू टूट जाएगा। अली और आयशा ने मिलकर एक मंसूबा बनाया। जब मालिका सियाह अपनी कुर्सी से उठी, आयशा ने जोर से एक घूमने वाली गाड़ी उसके तरफ फेंक दी। मालिका ने जैसे ही देखा, अली ने फौरन उसकी छड़ी पकड़ ली और ताकत से तोड़ दी। अचानक एक जोर की बिजली चमकी और पूरे महल में जोर का झटका आया। मालिका सिया जोर से चीखी, नहीं, और धीरे धीरे उसका जाड़ो टूट गया। पत्थर बने खिलौने वापस अपनी असल शक्ल में आने लगे। महल टूटने लगा था। खिलौने चिल्लाने लगे, जल्दी निकलो। अली और आयशा भगते भगते वापस उसी दरवाजे तक पहुंच गए जहां से आए थे। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, एक रोशनी चमकी और वो दोनों वापस अपने दादाजी के आस्ताने में खड़े थे। सब कुछ वैसा ही था जैसा पहले था। ये सब एक सपना था? अली ने हैरत से कहा। आयशा ने देखा कि उसके हाथ में एक छोटी सी चमकदार गुड़िया थी जो उस जदुई जहां से आई थी। नहीं अली, ये सब असल था। दोनों हंसने लगे, मगर उनका दिल जनता था। वो एक ऐसे जदुई जहां में गए थे जहां उन्होंने न सिर्फ एक एडवेंचर देखा, बल्कि दोस्तों को बचाने की हिम्मत भी दिखाई।